नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं हूँ काजी जव्वादुर रहमान। सामीन गिरामी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था। खुदा खुदा करते इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की खामोशी टूटी और ज़ब्त के वो सारे दामन उनके हाथ से छूट गए और उन्होंने गालम गलोच देते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, अपने हाथ को मेज पर पटकते हुए अपना जवाबी क्लिप 4 दिन के बाद रिकॉर्ड करवा दिया। आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा और आपने देखा होगा कि जिस अंदाज में चीखते चिल्लाते गालम गलोच देते हुए इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने गुफ्तगू की, वो इस बात का पता बताती है कि चोट सही जगह पर जाकर लगी है। मैं पहले तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मुबारकबाद नहीं दे सका था, लेकिन आज मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और वो इसलिए कि जेहलम में जाकर मुफ्ती तारिक मसूद साहब सिर्फ इल्मी मैदान में जीते थे। आज इंजीनियर साहब के जवाबी क्लिप, गालम गलोच और चीखने चिल्लाने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अखलाकी मैदान के अंदर भी फतह हासिल कर चुके हैं। सामीन गिरामी, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने कई बार मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चैलेंज दिया और आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब उनके चैलेंज को कबूल करते हुए जेहलम उनके शहर पहुंचे। होना तो यह चाहिए था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इस्तकबाल किया जाता, उन्हें अपने घर ले जाया जाता, उनकी अच्छे तरीके से तवाज़ो की जाती, लेकिन 48 घंटे मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम में रहे, इंजीनियर साहब के अपने शहर में रहे, लेकिन खामोशी थी कि इंजीनियर साहब की खामोशी टूटने का नाम नहीं लेती थी। 48 घंटे के बाद होना तो यह चाहिए था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब फातिहाना अंदाज के अंदर वीडियो क्लिप अपलोड करते, गुस्से के आलम में वो जवाब देते इंजीनियर साहब को। लेकिन मैं सलाम अकीदत और खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कि उन्होंने इंतहाई शाइस्ता जबान इस्तेमाल करते हुए, इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज के अंदर, इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर वो दूसरा वीडियो क्लिप अपलोड करवाया 48 घंटे के बाद और जेहलम से तशरीफ ले गए। सामीन गिरामी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहां से जाते हुए सब पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को यह पैगाम देते जा रहे थे कि इसके बावजूद कि उनको चैलेंज देकर बुलाया गया, इसके बावजूद कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब 48 घंटे जेहलम में रहे, वो चाहते तो वो गुस्से के आलम में जवाबी क्लिप भी अपलोड करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को ये सबक बता दिया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरबियत करने वाले लोग इंतहाई बुलंद मकाम के और इंतहाई ऊंचा रुतबा रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने ऐसी खूबसूरत तरबियत की कि आज भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अल्फाज के अंदर कोई ऐसा लफ्ज नहीं था, बल्कि यहां तक कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब का जब जब भी नाम लिया तो साथ नाम के साहब लगाया। और आज इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने जिस गलीज जबान का इस्तेमाल किया, जिस तरह मुतकब्बिराना अंदाज में मेज को पटक पटक कर वीडियो क्लिप अपलोड करवाया, वो इस बात का पता बताती है और रोजे रोशन की तरह आया है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब किस कैलेबर का आदमी है और इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली किस कैलेबर का आदमी है, किस तरबियत का मालिक है और किस मकाम पर इस वक्त वो फाइज है। मैं सुन रहा था वो वीडियो क्लिप जिसमें चीख चीख कर इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली कह रहा था कि आ जाए अब मुफ्ती तारिक मसूद, बल्कि अपने साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी लेता आए, आज मैं पूरी देवबंदियत को दफन कर दूंगा। अरे छोड़ो साहब, देवबंदियत को दफन क्या करोगे? देवबंद का एक बेटा मुफ्ती तारिक मसूद तुम्हारे शहर में आया, तुम्हें ललकारा, 48 घंटे तुम्हारे शहर में रहा और ऐसा महसूस होता था कि तुम जेहलम के हो ही नहीं और ना तुम कभी जेहलम में रहे, तुम्हारा तो अता पता भी मालूम नहीं हुआ। तुम देवबंदियत को छोड़ो, तुम देवबंद के एक बेटे का सामना नहीं कर सके। तुम जिस तरह आज भी सहाबा के बारे में गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे थे,
आज भी तुम गलीज जबान जिस तरह सहाबा के बारे में इस्तेमाल कर रहे थे, मैं उसके जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी तुम आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो साहब वो गंदगी, वो थूक तुम्हारे अपने चेहरे के ऊपर आएगी। आज तमाम जी शऊर, जी फहम और अकल रखने वाले लोग ये बात जान चुके हैं कि तुम किस कैलेबर के आदमी हो, तुम्हारी तरबियत कैसी हुई है, तुमने किस अंदाज के अंदर गुफ्तगू की है। तुम आज भी सहाबा को बकवास कर रहे हो, तुम कल भी सहाबा के बारे में बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे बकवास करने से सहाबा की शान पर कोई हर्फ नहीं आएगा। वो चमकते दमकते सितारे कल भी रोजे रोशन की तरह आया थे, आज भी रोजे रोशन की तरह आया है और क़यामत की सुबह तक रोजे रोशन की तरह आया रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।